हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान की पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर आप और आपकी पीढ़ियां चढ़ेंगी मोक्ष महल की सीढ़ियां, टूटेंगी कर्मों की बेड़ियां और फलतः झड़ेगी ज्ञान की झड़ियां। अतः बंधुओं, यह तीर्थ शीघ्र ही अपनी आकृति लेने जा रहा है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की। अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके इस महनीय कृति को पूर्ण होने में अपना सबल निमित्त बने, सबल योगदान दें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग जुड़े हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती मालती जैन, धर्मपत्नी शांति प्रकाश जी जैन भोपाल से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। अब हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहूंगा। सागर से साक्षी जी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, कई घरों पर यंत्र जी रखे हैं और कई अशुद्धि के कारण पाप लगता है, तो यंत्र जी को कहाँ और कैसे रखें, कृपया समाधान दें। में अंतरा है। ओम, हाँ बोलो, फिर से बोलो। कई घरों पर यंत्र जी रखे हैं और कई अशुद्धि के कारण पाप लगता है, तो यंत्र जी को कहाँ और कैसे रखें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, यंत्र कई तरह के, एक तो ज़्यादा यंत्र घरों में रखना नहीं चाहिए, और जब भी यंत्र रखे तो सोच समझ के रखना चाहिए। कुछ यंत्र सामान्य यंत्र होते हैं जिनकी शुद्धि होती, प्रतिष्ठा नहीं होती और जो पूजा के योग्य नहीं होते, उनको आप घर में रख सकते हैं। लेकिन कुछ यंत्र जिनकी पूजा अर्चा और जो प्रतिष्ठेय यंत्र होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। जिनसे आपने यंत्र लिया उनसे पूछ करके ही यंत्र रखना चाहिए। और यंत्र घर में रखे और उसकी शुद्धि का अनुपालन ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे न्यू दिल्ली से मोनिका जी जैन नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, जब परिवार का कोई व्यक्ति सप्त व्यसनों में लीन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दें। नमोस्तु गुरुदेव। पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि वो व्यक्ति सुधरे। दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि उसकी छाया किसी पर न पड़े। एक व्यक्ति सप्त व्यसन में प्रभावित हो गया, दूसरा ना हो, ये बातें ध्यान रखना चाहिए। भावना भाना चाहिए कि उसकी बुद्धि पलटे ताकि वो सुधर सके। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल नमोस्तु गुरुदेव। जिंदगी एक जंग है, अगर हम थोड़ा हंसते और गाते हुए इस जंग को लड़ते हैं तो सब आसान हो जाता है। प्रश्न यह है कि जिंदगी की जंग को जीतने के लिए कठिनाइयों के बीच रहकर भी सकारात्मकता का अनुभव कैसे करें, कृपया समाधान दें। जिंदगी की जंग को जीतने के लिए कठिनाइयों के रहते हुए भी सकारात्मकता का अनुभव कैसे करें। देखिए, ज़िंदगी की जंग को अगर आप जीतना है और कठिनाइयों के रहते हुए सकारात्मकता का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, हर कठिनाई में एक अवसर ढूंढिए। कठिनाइयों को चुनौतियों की तरह देखिए और उसे अपनी कुशलता से उपलब्धियों में परिवर्तित करने का मनोभाव जगाइए। दृढ़ इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल, कठोर परिश्रम और सकारात्मक सोच के बल पर मनुष्य यह सब हुनर हासिल कर सकता है। आगे जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, छोटी मोटी बीमारी में किस तरह से अपने भाव रखने चाहिए, बीमारी अचानक आने से मन में संयम कैसे रखें, कृपया शंका का समाधान करें। छोटी मोटी बीमारी आने पर मन को किस तरह स्थिर रखना चाहिए, बीमारी आने से मन में संयम कैसे रखें। देखिए, दो तरह की बीमारियां हैं। एक बीमारी वो जो बहुत साधारण बीमारी है और एक बीमारी वो जो जानलेवा बीमारी। छोटी मोटी बीमारी की तुरंत चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष गंभीर बीमारियों को कभी पुष्ट नहीं करना चाहिए, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन कोई भी चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व एक अंदर की चिकित्सा लेनी चाहिए और उसके लिए एक दवाई खानी चाहिए जो केवल एक खुराक खानी पड़ती है और मैं अक्सर उसे बांटता हूँ। उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। एक बात सदैव ध्यान में रखिए, कोई भी बीमारी आई है एक दिन में आती नहीं, तो जाएगी भी एक दिन में नहीं।
तो उस बीमारी को, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखे, उसको मन पर हावी ना होने दें। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो यदि व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे और बीमारी को अपने कर्म काटने का निमित्त मान करके देखे कि अगर बड़ी से बड़ी बीमारी आई है तो ये बीमारी नहीं, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है, मेरी तपस्या इस बीमारी के निमित्त से पूरी होनी है, इस बीमारी को मैं रो कर के सहूँगा तो भी मुझे सहना है और मैं धैर्यपूर्वक सहूँगा तो भी मुझे सहना है, मेरी बीमारी है, दोनों स्थिति में मुझे ही सब कुछ करना है। ऐसी सोच यदि मन में आ जाए तो हमारे हृदय में स्थिरता भी आती है, धैर्य भी आता है और उस धैर्य के बल पर 4 दिन में ठीक होने वाली बीमारी को हम 2 दिन में भी दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। इंदौर से श्रीमान इंजीनियर CK जी जैन। नमोस्तु पूज्य गुरुदेव। जिस व्यक्ति का धर्म का अंकुर अंदर से फूटा हो, वह धर्म के मूल स्वरूप को पहचान लिया हो, लेकिन आगम का पूर्ण ज्ञान नहीं हो, आत्म व परमात्मा के गुण स्वरूप को पहचान लिया हो, यदि वह व्यक्ति तप करके अपनी दृढ़ता व लक्ष्य के साथ आत्मा में विलीन होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मोक्ष संभव है? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। जिस व्यक्ति का बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी चातुर्मास पूज्य गुरुदेव का परम पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गुणायतन सम्मेद शिखर जी में निर्धारित हो चुका है और 2 जुलाई को यहाँ मंगल कलश स्थापना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चातुर्मास से अपनी भावनाएं संजोएं, चातुर्मास से भावनात्मक रूप से जुड़ें और यहाँ पे योगदान दें ताकि यह ऐतिहासिक कृति शीघ्र ही पूर्ण हो सके। चातुर्मास कलश के रूप में आज भी कुछ लोग जुड़े हैं। श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, मनीष जी जैन, आशीष जी जैन, ऋतिक जैन, वैभव अजमेरा परिवार गया से आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। चलिए सवाल करिए। हाँ, इंदौर से इंजीनियर CK जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। जिस व्यक्ति का धर्म का अंकुर अंदर से फूटा हो, वह धर्म के मूल स्वरूप को पहचान लिया हो, लेकिन आगम का पूर्ण ज्ञान नहीं हो, आत्म व परमात्मा के गुण स्वरूप को पहचान लिया हो, यदि वह व्यक्ति तप करके अपनी दृढ़ता व लक्ष्य के साथ आत्मा में विलीन होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मोक्ष संभव है? कृपया ऐसे व्यक्ति को जल्दी मोक्ष संभव। ज़्यादा ज्ञान वाले का कल्याण फिर भी संदिग्ध है, लेकिन जिसे भेद विज्ञान हो गया उसके कल्याण में कोई संशय नहीं। दीपायन और अभवसेन मुनि का उदाहरण हम सबके सामने। अभवसेन मुनि को 11 अंग, 12 अंग और 14 पूर्व का पूर्ण ज्ञान था। अंगाय 10 दुन्नी 14 पुब्बाई सैल सत्थाई पढ़ियो विभव शेनो न भाव सवनत तनम पत्तो। ऐसा आचार्य कुंद ने कहा। सारा ज्ञान हो गया लेकिन वह अभवसेन अभव ही रहा, अपना उद्धार नहीं कर पाया। और तुस मासम घोषण तो शिवभूति निरंजनो जादो, तुस मास भिन्नम मात इस पद से शिवभूति ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि हमें कितना ज्ञान है, सवाल इसका है कि हमारे किसका ज्ञान है। जिसे आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो, जिसे भेद विज्ञान हो, वो अपना कल्याण सुनिश्चित तौर पर कर सकता है। माखन नगर से सुदेशी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। 3 सफ़ेद खाने वाली वस्तुएं नमक, चीनी और मैदा शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। क्या ये अभक्ष भी हैं? अगर हाँ तो इनका विकल्प क्या है? कृपया समाधान करें। नमक, चीनी और मैदा को ऐसे अभक्ष कहना तो ठीक बात नहीं है। यदि प्रासुक विधि से इनका प्रयोग किया जाए तो ये अभक्ष नहीं भक्ष है, लेकिन ये शरीर के लिए नुकसानदेह, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नमक के लिए अगर प्रयोग में लेते ही हैं तो कम से कम लें और सेंधा नमक का प्रयोग करें। चीनी की जगह खांड का प्रयोग करें और मैदे का इस्तेमाल तो करें ही नहीं तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर मैदा के लायक नहीं। यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित जिज्ञासाकर्ताओं के माध्यम से आगे के सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी काला, हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शारदा जी जैन, इम्फाल मणिपुर से। गुरुदेव के चरणों में सत्सद वंदन नमन। गुरुदेव, आपको जब देखता हूँ इतनी भीषण गर्मी में आते जाते रास्ते में पैर रखने में पैर जलता है और आप एकदम निर्विघ्न चलते जाते हैं, क्या कारण है? हम लोग नहीं चल पाते हैं, क्या कारण है इसका? आप चलना शुरू कर दो तो अपने आप चलने लगो। समझ गए? कारण एक ही, हम चलते हैं, आप लोग मचलते हो। चलने लगोगे तो मचलना छूट जाएगा।
जब हमने अपना लक्ष्य ही बना लिया तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती। अभ्यास से चीज़ें सधने लगती। हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे हम अपने शरीर की स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं। ये बात सही है। ये हम लोग भी एक सीमा तक ही चल पाते हैं। अब कोई हमसे कहे कि आप तो तपस्वी हो, दिन के 2 बजे 44 टेम्परेचर में आप नंगे पाँव 1-2 किलोमीटर चल लो। 100-200 मीटर तो ठीक है, लेकिन 1-2 किलोमीटर चलेंगे तो चले तो जाएंगे, आने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। शरीर है तवा की तरह सड़क तब तो होगा। तो हमारा शरीर भी तो आपके ही समान है, अलग से हाड़ मांस नहीं। अंतर केवल इतना होता है कि आप थोड़ी सी पीड़ा से विचलित होते हैं और साधु संत पीड़ाओं को हंसते हंसते सहते। जो पीड़ा को स्वीकार कर लेता है उसकी पीड़ा कम हो जाती है, और जो पीड़ा का प्रतिकार करता है वो ज़्यादा पीड़ित होता है। नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती शारदा जी जैन, शिखा जी जैन मणिपुर इम्फाल से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमान रिद्धीश जी जैन हजारीबाग। ओ क्रम से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इम्फाल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत भाग्यशाली है महाराज श्री कि हम सभी जैन वासियों को आप जैसे गुरुवर मिले। बोलो महाराज श्री, एक प्रश्न है मेरे मन में। कहते हैं कि अहंकार से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, फिर वह उसी तरफ दौड़ता है जो चीज़ दिखावे की होती है। ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? कृपया समाधान करें। इसी का नाम अहंकार। अहंकार में कहते हैं मनुष्य अंधा होता, और जब अंधा होगा तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होगी तो सही गलत के का पहचान नहीं। हर अहंकारी मनुष्य अपने एक काल्पनिक छवि गढ़ लेता है, ऐसी छवि जो उसकी अपनी नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। और उस छवि को मेंटेन करने के लिए वो 24 घंटा एक कर देता है, और वो मन ही मन खुश होता है कि मैं बड़ा पुष्ट हो रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो रहा हूँ, मैं कुछ खास दिख रहा हूँ, मैं अपने औरों से अलग स्थान बना रहा हूँ। उसी को मेंटेन करने में वो लगता है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो रेत का घरौंदा बनाने जैसा है। आज नहीं कल टिकेगा, टूटेगा, कब ढह जाएगा पता नहीं। लेकिन मन है कि मानता नहीं, घरौंदा बनाकर कुछ पल के लिए संतुष्ट होता है। अगले पल जब घरौंदा टूटता है तब उसे लगता है हाय ये क्या हो गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। शिखा जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपके बाद तैयार रहेंगे रिद्धीश जी जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरा नाम शिखा जैन है, मैं इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। मैं इम्फाल मणिपुर में ही शिक्षिका हूँ। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को ऐसे कैसे शिक्षा दूँ कि वह शिक्षा के क्षेत्र में उनका अपना गोल के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी बन पाए। मैं उनको इस तरीक़ा से किस तरीक़ा से प्रेरणा दे पाऊँ, मेरा उसमें क्या रोल होगा, मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने स्टूडेंट्स के प्रति, और मैं उनको आगे बढ़ने के लिए किस तरीक़ा से प्रेरित कर पाऊँ, इसके लिए आप मुझे कुछ बताइए महाराज श्री। सबसे पहले तो मैं भावना भाता हूँ कि मणिपुर जल रहा है, जल्दी वहाँ शांति हो, सबके हृदय में सद्बुद्धि हो। मुझे लगता है लगभग 1 माह हो गया है, शायद उससे ज़्यादा भी हो गया, और मणिपुर की हालत बहुत गंभीर है। खुलेआम रक्तपात, हिंसा और आगजनी के कृत्य हो रहे हैं। मैं भगवान से भावना भाता हूँ वहाँ के सभी निवासियों के हृदय में शांति हो, सद्भावना हो, और सब तरफ मैत्री का वातावरण बने। क्योंकि आप एक शिक्षिका हो और लोगों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो समझता हूँ आज के समय में एक ही बात की सीख देनी चाहिए, वो है मानवता। अगर हर शिक्षक मानवता का पाठ पढ़ाने लगे, प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रकटाने की बात करने लगे, तो इस तरह की सारी समस्याएं
दूर हो सकती है। हमें इस दिशा में बहुत आगे आना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, क्योंकि लोगों की थोड़ी सी दुर्बुद्धि पूरी मानवता के लिए अभिशाप बन जाती है। हम उस दुर्बुद्धि से लोगों को बचाने की भावना भाएं, उसके लिए उनको प्रेरित करें, उनका जो नैतिक बल है उसे मजबूत करें, उनके चारित्रिक बल को पुष्ट करते हुए उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को हम ठीक करने की कोशिश करें। यदि इस दिशा में कोई प्रयास होता है तो हम एक अच्छे इंसान को तैयार करने में एक बड़ी भूमिका बनाएंगे, और अच्छा मनुष्य ही अच्छे समाज का निर्माता होता है। तो जब हम अच्छे मनुष्यों को तैयार करेंगे तब अच्छे समाज की संरचना होगी, वही पूरे देश के कल्याण का कारण बनेगा। नमोस्तु महाराज श्री। रिद्धीश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी जबलपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। मैं रिद्धिश जैन हजारीबाग से। बोलो। मेरा प्रश्न है कि हम लोग पंखा, कूलर, एसी में रहते तब भी हमें गर्मी लगती है। आप लोग पंखा, एसी, कूलर के बिना रहते तब भी आप लोग को गर्मी नहीं लगती है, कैसे महाराज जी? आप भी हमारे पास रहने लगोगे, गर्मी नहीं लगेगी। आज लग रही है क्या? आज तो एसी नहीं मिली आपको, मिली क्या? एसी मिली महाराज के कमरे में? आप आए तो कुछ मिला आपको? एसी मिला? नहीं। पंखा मिला? नहीं। गर्मी लगी? नहीं। क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? बोलो। आपके पास। बोलो बोलो, सोच में मत पड़ो। हाँ बोलो। आपके पास रहने से मन बदल गया, गर्मी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो गर्मी कहाँ से लगेगी? समझ गए? तो जितना ध्यान दोगे उतनी गर्मी लगेगी। देखो, क्रिकेट खेलते हुए देखियो, मैच, क्रिकेट का मैच देखियो। अभी गर्मियों में भी मैच चलते रहते ना, क्या IPL वगैरह तो नहीं चल रहा? अभी चल रहा है, ख़त्म हो गया। कितने दिन पहले ख़त्म हुआ? तो गर्मी थी नहीं कि नहीं थी? वो लोग ग्राउंड में खेलते थे। हाँ। धूप में बैठे रहते थे। हाँ। धूप में कोई पंखा मिलता था उनको? नहीं। ऊपर से कोई छाया रहती थी? नहीं। फिर भी कैसे खेल लेते? गर्मी नहीं लगती? जब हमारा मन बदल जाता है तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी जबलपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रवि प्रवीण जी देवघरी बार्शी महाराष्ट्र से। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, मुझे मंदिर में एक दिया जलाना है, जिसके लिए मुझे घी, माचिस और बाती की आवश्यकता है। इन तीनों की उपयोगिता होने पर ही दिया जलेगा, और वह घी की क्षमता तो है नहीं, बाती और माचिस है। मैं ऐसा कैसा पुण्य करूं कि मैं मंदिर में दीपक जला सकूं? महाराज जी, इसका समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर में दिया जलाना है, घी, माचिस और बाती तीनों की ज़रूरत है। माचिस और बाती है, घी नहीं, फिर भी दिया जलाना है। कुछ मत करो, अपने दिए को किसी जलते हुए दिए के साथ लगा दो, दिया जल जाए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। उपस्थित होंगे रवि प्रवीण देवघरी बार्शी महाराष्ट्र से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार छायाजी जैन वाराणसी से। नमस्ते महाराज जी, मैं महाराष्ट्र से रवि देवधरे। हमेशा कोई भी कार्य करते समय शांत कैसे रहे, मन की विचलता, कन्फ्यूजन कैसे दूर करें? मन का स्वभाव ऐसा होता है। अगर काम को करते समय शांत रहना है तो नियमित भावना योग कीजिए। कुछ दिन के अभ्यास से आपके अंदर ऐसी क्षमता आएगी कि आप हर स्थिति में शांत रहने की सामर्थ्य विकसित कर लें।
ओम जल्दी। उपस्थित होंगे अशोक कुमार छायाजी जैन वाराणसी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाषी जैन, CEO गुणायतन। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शुक्र जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, अनुभव केंद्र में प्रवेश करते ही हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसमें ऐसी ऐसी तकनीकी का समावेश किया जा रहा है जो पंचम काल में रहते हुए चतुर्थ काल का अनुभव होगा। फिर गृहस्थों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए, अनुभव केंद्र जो बनाया जा रहा है वह आपकी चेतना को जगाने के लिए बनाया जा रहा है। वहाँ आकर यदि आपकी चेतना जग गई तो तय मान करके चलना, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। और जब व्यक्ति को अपना रास्ता दिख जाता है तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कदम अपने आप बढ़ जाते हैं। अभी हम लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों को अपना रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि उनके सामने उनका कोई लक्ष्य नहीं। अनुभव केंद्र का मूल उद्देश्य हर व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को जाने और कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान सुभाषी जैन, CEO गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी SHG बेनाडा, कोलकाता से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन शुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, अभी सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा कुछ पता लगा, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नज़र आया है कि भारत का कृषि एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय एक नया विधेयक लेके आ रहा है जिसमें जानवरों को एक्सपोर्ट करने की बात की गई है, और वो जानवरों को एकदम कमोडिटी की तरह डील किया जाएगा। जिस प्रकार से जड़ द्रव्य होते हैं उस तरह से जीवित जानवरों को एक्सपोर्ट करने की बात की गई है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक चीज़ है जिसकी बहुत समाज में भर्त्सना भी की जा रही है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन भारत जो कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ की अपनी संस्कृति रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से इस पूरे संसार का इन्होंने नेतृत्व किया है भारत ने, तो आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है और सरकार इतना उदासीन है इसके प्रति। इसके लिए गुरुदेव के चरणों में देखिए, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को यहाँ उपस्थित किया है। ये घोर निंदनीय कृत्य है, ये पूरे के पूरे भारत की संस्कृति पर कलंक है। मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का ये प्रोविज़न आ रहा है, और वह एक बिल जो किस नाम से है, एक्सपोर्ट पशुधन आयात और निर्यात नीति 2023, ये बिल जारी कर रहे हैं। और इस बिल के माध्यम से अब पशुओं को भी कमोडिटी की तरह, वस्तु की तरह निर्यात किया जाए। ये बहुत ही गलत काम है। पहले तो मांस के निर्यात की बात थी, उसको रोकने की बात की जाती थी। ये सरकार बार बार उसको, जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक ये यही कहते थे। सरकार में आने के बाद सब बातें भूल गए। लेकिन पशुओं का निर्यात तो दुनिया में कहीं नहीं होता, इसका तो बड़ा दुरुपयोग होगा। और सब प्रकार के पशुधन, ऐसी सारे पशुओं का कत्लेआम होने से आज पशुधन का अभाव है, और ऐसे पशुओं को निर्यात किया जाने लगेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। चंद विदेशी मुद्राओं के लिए अगर सरकार ऐसी नीति बनाती है तो ये घोर निंदनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये बातें जा गई है, आपको इसे खूब जोर से प्रचारित करना चाहिए। और ये भी देखिए विडंबना, इस विधेयक को लिए जितने भी हितग्राही स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए 10 दिन का टाइम दिया। 7 तारीख को ये विधेयक वेबसाइट में जारी हुआ और 10 दिन यानी 17 तारीख, मैंने सुना 1 दिन और बढ़ा दिया, 18 तारीख तक का टाइम दिया।
जबकि कम से कम ऐसी बातों को किसी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित करना था, लोगों को बताना था। चोरी चुप्पे से सारा काम करना, लगता है ये सरकार के लोगों की मनसा खराब है, उनकी नीयत में खोट है। आपने कहा सरकार उदासीन नहीं है, मुझे तो लगता है सरकार इसमें ज़्यादा सक्रियता अपना रही है। ऐसे नीति का पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। हमें इनका निषेध करना चाहिए। और देश के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, उनका जो कुछ भी इसका पूरा डिटेल प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सब लोग ये जो समाचार है, इस समाचार को सबके बीच दीजिए, ताकि आज ही इसका ये मेरे पास एक ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट के आधार पर अपना विरोध दर्ज कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए। इस कार्यक्रम को संपन्न होते ही विभिन्न साइटों में इसे डाल दिया जाए। विजय इसको जहाँ जहाँ उपलब्ध करा सको करा दो, और ये लोग इससे डाउनलोड करके अपने अपने माध्यमों से सरकार तक ये बात पहुँचाएं। इसे जैनों तक नहीं, हर अहिंसा प्रेमी, हर पशु प्रेमी की चेतना को जगाएं कि भारत में पशुओं के आयात की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये निर्यात की बात कतई हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपका ये थोड़ा सा सक्रिय विरोध इस तरह के काले कानून को लागू होने से बचा सकेगा, इस बिल को निरस्त कर सकेगा। इसके लिए आपको आगे आना होगा। ये बात तालियां बजाने से पूरी नहीं होगी, ये बात तभी पूरी होगी जब व्यक्ति इसके लिए आगे आएगा। तो अब आज हो गई शायद 16 तारीख है ना, बस 17 और 18 2 दिन हैं आपके हाथ में। इसे अभी ही डाउनलोड कीजिए, और ये इसका पूरा डिटेल अगर संभव है तो चैनल पर फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दीजिए, ताकि ये चीज़ें आ सके। और प्रामाणिक ऐप पे तो शायद लोड हो गई है, अन्य माध्यमों में भी आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित कीजिए और लोगों को इससे रोकिए। उपस्थित होंगी श्रीमती अर्चना जी एस जी बनाड़ा कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन हो गया है, जहाँ पे नॉन वेज, वेज और वैष्णो के सिवा कुछ दिखता नहीं है। उसमें भी आजकल ऐसा होने लगा है कि भगवान जी की प्रतिमा को डब्बे में बंद करके वहाँ ले जाया जा रहा है। फिर कोई बोले तो बोलते कि ये तो 3 कल्याणक की प्रतिमा है, इसको ले जाने में क्या दोष है। तो महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? ये देख के तो हम लोग को ही अच्छा नहीं लगता, तो ये कितना। देखिए, डेस्टिनेशन मैरिज का जो आज चलन बन पड़ा है, अब मुझे लगता नहीं कि इसको रोका जा सकेगा। एक अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, और इससे जो अनाचार हो रहे हैं, इसका जो नुकसान है, समाज इसे समझ नहीं पा रही। समाज को समझना चाहिए। ये धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और आर्थिक सब दृष्टिकोण से हम सबके लिए नुकसानदेह है। हमें इनके सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए, और इससे बचने का एक ही उपाय है कि समाज के कतिपय संभ्रांत लोग इस मिथक को तोड़ने के लिए आगे आए, और अपनी अगर डेस्टिनेशन में मैरिज करना ही है तो तीर्थ स्थलों से इसकी शुरुआत करें। आजकल वहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसी जगह में ऐसा कार्यक्रम न करें जहाँ रोज़ हिंसा, हत्या और हाहाकार होता है, और जहाँ व्यसन, बुराइयों को प्रश्रय मिलता है। उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों ने किया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से उस तरह की जागरूकता देखने में नहीं आई है। कई लोग तो एक दूसरे की देखा देखी में, मजबूरी में करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, अपने सामाजिक स्टेटस को स्थापित करने के लिए करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसे हमें रोकना चाहिए, और संभ्रांत लोगों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। जहाँ तक भगवान की प्रतिमा ले जाने का सवाल है, ऐसी जगह शादी काहे करते हो जहाँ भगवान को ले जाना पड़े। शादी ऐसी जगह करो जहाँ भगवान के दर्शन हो। दूर दूर ले जा रहे हो और वहाँ भगवान ले जा रहे हो। और हमारे यहाँ पंच कल्याणक से संपन्न अरहंत भगवान की प्रतिष्ठा होती। पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम, 3 कल्याणक की प्रतिमा का कहीं कोई विधान नहीं। ये सब पंडितों की अपनी नीति है।
वे अपने अर्थ लाभ के लिए इस तरह का रास्ता निकाल दिए। मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि 3 कल्याणक से भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए। हाँ, अगर पहले से कोई प्रतिष्ठित प्रतिमा है, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा हो तो उनका गर्भ जन्म कल्याणक नहीं होता, तब ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होता है। और जिनको जो तीर्थंकर नहीं है, ऐसे बिंबों की प्रतिष्ठा हो तो उनके भी तब ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होते हैं, गर्भ जन्म नहीं होता। लेकिन प्रतिमा तो प्रतिष्ठित है, चाहे 3 हो या 5। हम अरहंत की आराधना करते हैं। इस तरह से डब्बे में भगवान को ले जाना और लेके जाते हैं महाराज जी, फॉरेन भी लेके जाते हैं। हाँ, इस तरह से लेकर के जाना, देश विदेश ले जाना अलग बात है, लेकिन शादी विवाह आदि के निमित्त से इस तरह का करना कतई उचित नहीं है। हमें ऐसी परंपराओं को हतोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अनिमेश जी गोमिया से, और आपकी बात तैयार रहेंगे शोभेंद्र जी गुणायतन से। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और संसार के सारे जीवों के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ मोह होता है वहाँ संघर्ष की परिणति होती है, बोलो। परिणति होती है, और जहाँ और उससे हमें लगता है कि हमें विजय की प्राप्ति हो। तो महाराज जी, मोह तो सही है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम विजय हो, तो हमें मोह रखना चाहिए किसी चीज़ से। बहुत अच्छा तुमने कहा, जहाँ मोह होता है वहाँ संघर्ष की प्रेरणा मिलती है और उससे हमें विजय भी होता है। तो तुम्हारा कहना है कि मोह तो अच्छी बात है। मैं इसे थोड़ा पलटना चाहता हूँ। मोह मनुष्य को मुग्ध करता है, और मोह करके हम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मोह तो प्रेरणा नहीं देता, मोह व्यक्ति को रोक देता है, उसकी प्रगति को रोकता है। अगर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाना है, संघर्ष की प्रेरणा पाना है, नव उत्कर्ष करना है, तो मोह जगाने से कुछ बात नहीं होगी। हमारे अंदर का उत्साह जगना चाहिए। जब मनुष्य के हृदय में उत्साह जगता है तो किसी चीज़ को पाने की भावना हो। लेकिन ये जो तुमने जिस संदर्भ में सवाल किया है कि हमारा मोह यानी लगाव जुड़ाव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन 2 तरह की प्रेरणा है। एक दौड़ने की प्रेरणा मंजिल तक पहुंचने के लिए, और एक अंधी दौड़ में दौड़ाने की। अगर हम सकारात्मक दिशा में चलते हैं तो हमारा कोई सुनिश्चित लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम प्रयत्नशील होकर उसे पा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल दौड़ते रहें, पहुँचे कहीं नहीं, तो मतलब क्या होगा? आज जो मोह है मनुष्य को ऐसी ही अंधी दौड़ में दौड़ा रहा है जिससे व्यक्ति मृगमरीचिका की तरह दौड़ता है, पहुंचता कहीं नहीं। वह मंजिल जहाँ केवल वह दौड़ जहाँ कोई मंजिल ना हो, उस दौड़ का कोई अर्थ नहीं। नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज। शोभेंद्र जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक लाइन मैंने पढ़ी थी, इन्वेस्ट ओनली ऑन योर सेल्फ फॉर 0% लॉस। अगर आप खुद के ऊपर निवेश करेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो 0% होगा, पर हम खुद के ऊपर ना करके दूसरों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हम, तो उनसे हमेशा हमें घाटा ही होता है। कई बार प्राय ज़्यादातर घाटा ही होता है। तो हम खुद के ऊपर निवेश कैसे करें? खुद के और प्रति निवेश कैसे करें? पहले खुद को पहचानोगे, खुद को जानोगे, तब खुद पर निवेश हो। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरी ज़िंदगी बिता देने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जब वो अपने आप को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा, तभी अपने आप पर कुछ निवेश कर सकेगा और जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। नमोस्तु। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जो अच्छा काम हो जाता है तो कहते ये पुण्य के योग से हो गया, और जो काम बिगड़ जाता है तो कह देते हैं पाप के योग से हो गया। तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं, और जो पुरुषार्थ करने से अगर मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, तो इसको हम पाप पुण्य की संज्ञा कहाँ तक सही है? या हम वहां पर मायूस हो जाते कि ये काम किया, अब नहीं हो रहा तो जाने दो, तो उसको पाप मान लेते। तो इसमें पाप पुण्य की कहाँ तक समीक्षा करें? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, और
इस प्रश्न के माध्यम से हम कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये लोक धारणा है या लोक मान्यता है कि हम अपने जीवन में घटित समस्त प्रसंगों को पुण्य और पाप से जोड़ लेते हैं। ये हमें पुण्य के योग से मिल गया और ऐसा पापोदय से हुआ। कथनचित ये सही है, पर सारे संयोग केवल पुण्य और पाप से नहीं होता। हमारा जीवन केवल पुण्य और पाप से नियंत्रित और संचालित नहीं। हमारे जीवन में कई प्रकार के संयोग जुड़ते हैं। उसमें हमारी नियति है, हमारा दैव है, हमारा भाग्य है, हमारा पुरुषार्थ है, काल है, कई कारण हैं। इन सब कारणों के समावेश से संयोग बनते हैं। अनुकूल संयोग हमें अनुकूल परिणाम देते हैं। प्रतिकूल संयोगों से प्रतिकूल परिणाम आता है। हमने संयोगों की अनुकूलता पाई, उसमें पुरुषार्थ किया, तब परिणाम निकला। हमने श्रेय दे दिया अपने पुण्य को। संयोगों के अभाव में, अनुकूलता न रहने पर हमने पुरुषार्थ किया, परिणाम अनुकूल नहीं मिला, हमने श्रेय दे दिया ये पाप की वजह से हुआ। नहीं, सब पुण्य पाप से नहीं होता। कुछ चीज़ें संयोग से अपने आप मिल जाती, हमें उसे भी स्वीकारना चाहिए। तो फिर क्या करें? संयोगों की अनुकूलता को बनाना चाहिए, और कदाचित अनुकूल संयोग न मिले तो अपने पुरुषार्थ से उसे अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संयोग के बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा, मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हमें हताश और मायूस नहीं होना चाहिए। चित्त के समाधान के लिए पुण्य और पाप को जोड़ लेना अच्छी बात है, पर केवल पुण्य और पाप के भरोसे बैठना अच्छी बात नहीं। उपस्थित होंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, गलत फहमी का एक पल भी इतना जहरीला होता है कि प्यार भरे 100 लम्हों को दूषित कर देता है। तो इंसान गलत फहमी से कैसे बचे? गलत फहमी से कैसे बचे? पहले गलत फहमी के कारणों को पहचानो, तब उसके निवारण का उपाय जानेंगे। किसी के प्रति कोई भी गलत फहमी कब होती है? जब हम उसके विषय में आधी अधूरी जानकारी को पूरी मान लेते हैं। पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में जब हम कोई धारणा बना लेते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, गलतफहमी हो जाती है। संवाद न जुड़ने से भी हमारे मन में गलतफहमियाँ हो जाती। तो पहली बात, गलतफहमी से बचना है। तो जब तक किसी बात की पुख्ता जानकारी न मिले, तब तक किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई ठोस धारणा न बनाए। आधी अधूरी सूचनाओं को प्रमाण न माने। किसी ने कहा, हमने मान लिया, हमने आधी बात सुनी, धारणा बना ली, गलतफहमी हमें उठा करके पटक देगी। दूसरी बात, जिसके प्रति गलतफहमी बन रही है, धारणा बनाने से पहले हो सके तो उस व्यक्ति से संवाद जोड़ो, उसी से पूछ ले, सारी चीज़ों का निवारण हो जाएगा। लोग सामने वाले को छोड़कर सारी दुनिया में टटोलते हैं, और जिनसे भी बात करते वो सुलगाते ज़्यादा हैं, सुलझाते कम हैं। आज सुलगाने वालों की भरमार है, सुलझाने वाले न के बराबर। तो हम सुलगाने वालों से बचें, सुलझाने वालों से जुड़े, संवाद कायम करें, ताकि हम भ्रम और गलतफहमी से अपने आप को बचा सकें।
इसके बाद मैं अब निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको दिशा निर्देश प्रदान कराएं। इच्छामि महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः देखा जाता है कि लोग सच्चे देवशास्त्र गुरु को तो मानते हैं, पूजा आदि करते हैं, लेकिन जब कभी अन्य देवी देवताओं या आयतनों के पास जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर भी वो समान आदर पूजा आदि अर्पित करते हैं। तो महाराज जी, इसमें क्या हानि है? और यदि किसी को किसी प्रसंगवश अन्य आयतनों में जाना पड़ता है तो उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? देखिए, हमारे मूल आराध्य बीतराग परमात्मा है। हम बीतराग पथ पर चलने वाले देव, शास्त्र और गुरु के आराधक हैं। जो हमारे परमात्मा का मूल स्वरूप है, हम उनकी ही पूजा करते हैं। जैन धर्म में नाम कुछ भी हो, लेकिन जो बीतराग है वही हमारा पूज्य है। हम लोग रोज़ ये पंक्तियाँ दोहराते हैं, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जाने लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। तो सवाल नाम का नहीं है, सवाल परिणति का है। हमारे लिए बीतराग परमात्मा हमारे आराध्य हैं और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। अब रहा सवाल, हर लोग व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता है और जिनकी जैसी मान्यता है वो उसी अनुरूप अपने आराध्य की छवि गढ़ते हैं और उनकी पूजा अर्चा करते हैं। तो हमें तो जब धर्म की बात करनी है तो धर्म भाव से वहीं जाएं जहाँ हम अपने धर्म के प्रयोजन को पूर्ण कर सकें। लोक व्यवहार में कहीं आप किसी के पास जाते हैं तो किसी का अनादर न करें। हम किसको पूजे न पूजे ये हमारा अपना विवेक है, पर किसी की आस्था पर आघात पहुंचाना भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ मनुष्य को अपने विवेक, धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और आदर न करें तो अनादर भी न करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इच्छामि पूर्वक निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छामि महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज एक लाइन है, हालात के बनाए हम वो शीशे हैं जो टूट भी जाए तो आवाज़ नहीं करते। फिर से बोलो। हालात के बनाए, हालात के बनाए हम वो शीशे जो टूट भी जाए तो आवाज़ नहीं करते। महाराज जी, हम देखते हैं सुबह शाम तक लोगों को वो अपनों से टूटता है, अपने जो काम करते हैं उनसे टूटता है, सारे संसार से टूटता है, फिर भी वो उसी में लगा रहता है। समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। हालात के बनाए हम वो शीशे हैं जो टूट भी जाए पर आवाज़ नहीं होती। आपने पूछा है, मनुष्य हर पल टूटता रहता है, फिर भी उसे समझ नहीं आती, क्या करे। बात केवल इतनी है, शीशा टूट जाए तो फिर भी आवाज़ होता है। मनुष्य टूटता है तो आवाज़ के लायक भी नहीं बचता, उसकी आवाज़ ही अंदर बंद हो जाती है। जो मनुष्य भीतर से बुलंदियों से भरा होता है वो हालात से टूटता नहीं, अभी तो हालात के आघात से और अधिक मजबूत बनता है। वे समय की मार खाते रहते हैं जो समय से सीख नहीं लेते। अपने अतीत के अनुभवों से नसीहत लेने वाले व्यक्ति को समय की मार नहीं खानी होती, बल्कि वो और अधिक मजबूत हो जाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो समय की आघात से छिन्न भिन्न हो जाते। बंधु, इसी की बात हम सभी चढ़ते हैं पूज्य आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कराएं। इच्छामि महाराज। नमोस्तु भगवान। सुख की चाह में मनुष्य अपना जीवन असंतुलित कर लेता है, जबकि असली सुख तो संतुलित जीवन में छुपा है। तो हे भगवान, कृपया समाधान करें कि संतुलित जीवन को कैसे जिया जाए। बहुत अच्छा वाक्य कहा। सुख की चाह में मनुष्य अपने जीवन को असंतुलित कर लेता है, जबकि असली सुख संतुलित जीवन में छिपा है। आपने पूछा है जीवन को हम संतुलित कैसे बनाएं। सबसे पहले सुख के मूल को जानें। हम जिस दिन ये धारणा पालेंगे कि सुख का मूल क्या है, ये बात जब हमें समझ में आ जाएगी तो हमारा भ्रम ही टूट जाएगा। मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी दुर्बलता है
कि वह सुख चीज़ों में खोजता है। किस में खोजता है? चीज़ों में। पर सुख चीज़ों में नहीं है, इस बात को वो नहीं समझता। किसी को बहुत जोर की प्यास लगी, गर्मी अभी तो प्रचंड चल रही, अगर उसे ठंडाई पिला दिया जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, जोर से प्यास लग रही थी, एक गिलास बादाम का ठंडाई पिलाया, अच्छा लगा ना? ठंडाई पीने से सुख मिला? हाँ, तो एक गिलास ठंडाई पीने से सुख मिला तो एक गिलास और पी ले, डबल सुख मिलेगा। मिलेगा? क्या हुआ? एक गिलास और ले लिया, फिर तीसरा ले तो क्या हो गया? अरे ठंडाई पीने से सुख मिला है तो जितनी ठंडाई पियो उतना सुख बढ़ना चाहिए। सुख किससे मिला? प्यास के होने से सुख मिला। अगर प्यास नहीं होती तो जो थोड़ी देर के लिए ठंडाई का सुख मिला वो भी नहीं मिलता। मिलता क्या? तो इसका मतलब क्या है? संसार की एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि संसार में सुख तभी मिलेगा जब तुम दुख पैदा करोगे। प्यास जगाओ तब ठंडाई का मजा है। भूख उत्पन्न करो तो रसगुल्ला का रस है भरे पेट में। यानी जितना प्रगाढ़ दुख होगा उसी अनुपात से सुख मिलेगा। तो तुम जिसे सुख कह रहे हो वो सुख है या दुख का प्रतिकार? क्या है? दुख का प्रतिकार है ना। तो दुख का प्रतिकार तुम सुख मानते हो, लेकिन एक दुख का प्रतिकार करते हो दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। प्यास लग रही थी, ठंडाई पिया, राहत मिली, प्यास तो बुझ गई, अब भूख लगने लगी है। अब भूख भी मिटा ली, अब सुस्ती आने लगी है। ये है ना चक्र? तो ये चीज़ों के माध्यम से जब हम सुख खोजते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही सब कुछ होता है। हम दुखों को जगा कर सुख पाने की जगह दुखों को मिटाने का रास्ता अपना लें तो जीवन में कभी असंतुलन नहीं होगा, जो इच्छा की निर्वृत्ति पर ही संभव। ओम। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अंजू दीदी को कि वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। अस्तु गुरुदेव और सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, प्रामाणिक पाठशाला के अथक प्रयास से मणिपुर इम्फाल में बच्चों ने पाठशाला में बहुत रुचि ली और बहुत इच्छा से उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया, पर अभी राइट्स की वजह से वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। तो गुरुदेव, सभी लोग आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ सभी सुरक्षित रहें और वापस से पाठशाला शुरू होकर धर्म की प्रभावना हो सके। और गुरुदेव, दूसरा यह है कि दिल्ली में जहाँ कालिका मंदिर में प्रतिष्ठित जैन समाज है, वहाँ पर अभी समर कैंप लग रहा है बच्चों का, और उसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग जैसे इंदू जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में मंगलाष्टक का गान किया था, और चक्रेश्वर जी हैं जो दिल्ली समाज के मुख्य प्रतिष्ठित श्रावक हैं, वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ऐसी पाठशाला नहीं देखी है और 2 घंटे के लिए बच्चे आते हैं पर 4 घंटे तक वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि उनका उत्साह बढ़ा रहे और हमेशा बढ़ते हैं। देखिए, मणिपुर के संबंध में तो मैंने बात पहले कर दी, वहाँ जल्दी शांति हो ये पुनः हम सब भावना पाएं। पर मैं ये बात जरूर दोहराऊंगा, प्रामाणिक पाठशाला अद्भुत काम कर रही है। प्रामाणिक समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। देश में शताधिक जगह, सूरत में और पूरे झारखंड में भी कई जगह है और भी है। 1200 बच्चे सूरत में प्रामाणिक पाठशाला में, पूरे देश में है, कई जगह है, लोगों की सूचनाएं अलग अलग है, पर ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अन्य स्थानों में बच्चे पाठशाला से भागते हैं, पर प्रामाणिक पाठशाला का नाम आने पर बच्चे भागकर पाठशाला आते हैं। अगर बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ धर्म का ज्ञान देना चाहते हैं
और उनको सही संस्कार देना चाहते हैं, तो सभी देश भर की सभी पाठशालाओं के लोगों को मैं कहूँगा कि वे अपनी पाठशाला को प्रामाणिक समूह से जोड़े। ऑफलाइन भी अब वो सारी सुविधाएं हैं, तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को ज्ञान दे सकेंगे, संस्कार दे सकेंगे, जो सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वैसा प्रयास और पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। ये कोशिश हम सबकी होगी तो निश्चित हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। एक आखिरी बात आज के संदर्भ में जो करनी है, आगे 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में लोग अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं। इस बार मुझे जो आज सूचना मिली, भोपाल में भावना योग बहुत व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। मैं पूरी टीम को जो भावना योग से जुड़े हुए हैं उसमें भोपाल समाज के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूं, और उससे भावना योग की पूरी टीम को भी आशीर्वाद देता हूं कि उनका ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। और मैं चाहूँगा कि भावना योग जब सब लोग सारे देश में योग हो तो 21 तारीख को भावना योग भी हो, और उस दिन प्रातःकाल आज चर्चा करके जो भी समय सुनिश्चित होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा, जिसका सीधा यहाँ से लाभ लेकर के भावना योग का आप सब लाभ ले सकेंगे। हम लोग कोशिश करें कि योग दिवस के माध्यम से हम भावना योग को और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।